गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स की, और यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी और ये यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक रहेगा ऑपरेटर्स। ऑपरेटरों के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट हम ऑपरेटर और पढ़ लेते हैं इसके अंदर। और लीनियर ऑपरेटर है, प्रोडक्ट ऑपरेटर है, कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग ऑपरेटर है, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, ऑर्थोगोनल कंडीशन और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिशियन एडजेक्ट ऑपरेटर, आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, मोमेंटम, एनर्जी एंड फ्रेश थ्योरम, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, वेव पैकेट एंड गाउस वेव पैकेट इन ब्रैकेट नोटेशन, ये और पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये यूनिट नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाएगी। वैसे मैंने यूनिट नंबर सेकंड का एक पार्ट पढ़ा दिया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाली, वो सेकंड में है और फर्स्ट में हमारे पास ऑपरेटर है। तो पहले हम फर्स्ट को पूरा करके फिर न्यूक्लियर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 8 से 10 दिन का रहेगा। उसके बाद फिर अपन न्यूक्लियर को स्टार्ट करेंगे, या फिर मैं जल्दी करूँगा न्यूक्लियर को स्टार्ट, ठीक है। तो हमारे पास पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटर, या ऑपरेटर की परिभाषा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटर, डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखिए हम बोलेंगे इसको हिंदी में संकारक की परिभाषा। संकारक की परिभाषा, ठीक है। तो संकारक क्या है? संकारक एक ऐसी गणितीय संक्रिया है, संकारक एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसे किसी एक फलन पर किए जाने पर एक दूसरा फलन प्राप्त किया जा सकता है। एक दूसरा फलन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी ऑपरेटर ए है या संकारक ए है, यदि हम इसको किसी तरंग फलन साइन पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नया तरंग फलन फाई आ जाता है। तो ऐसे हमारे पास जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है उनको हम बोलते हैं संकारक। इनको हम बोलेंगे संकारक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कि हमारे पास कोई भी ऑपरेटर ए है, इसको यदि किसी तरंग फलन पर लगाते हैं तो हमारे पास एक नया तरंग फलन आता है। ये हमारे पास मैथमेटिकल संक्रिया है, इसको हम बोलते हैं संकारक बोलेंगे इसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लीजिए ए हमने लिख लिया है, d/dx लिख लिया है, और हम एक तरंग फलन ले लेते हैं साइन इक्वल टू 5 एंड cos kx, ऐसा हमने एक तरंग फलन लिया। अब इसको आप अप्लाई करके देखिएगा, तो हम ए ऑपरेटर और साइन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे ए का मान कितना है d/dx है, और साइन का मान कितना है 5 एंड cos और kx हो जाएगा। अब इसको हल करोगे तो हल करने पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करना है इसका, तो 5 तो ऐसे कैसे रहेगा
कोस का अपने पास क्या जाएगा, माइनस का साइन और के एक्स इसके साथ ऐसे कैसे इंटू के एक्स का करेंगे, के आएगा बाहर, तो हम लिख सकते हैं इसका माइनस का 5k और ये आ जाएगा साइन और के एक्स। यहाँ पर देखो ये पूरा ही फलन जो है वो बदल गया है, पहले कोस था साइन में आ गया, तो इसको लिख सकते हैं नया फलन नाम दे सकते हैं इसको 5, तो इसको क्या दे सकते हैं 5। और इधर हमारे पास क्या था, ए और साइन था, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है ए साइन, ठीक है ना, ए साइन इक्वल टू 5 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑपरेटर गणितीय संक्रिया है जिसको किसी तरंग फलन पर लगाने पर एक दूसरा तरंग फलन हमें प्राप्त हो जाता है। और क्वांटम यांत्रिकी के अंदर जो ऑपरेटर हैं वो प्रत्येक जो प्रेक्षण योग्य राशि है या प्रेक्षण योग्य जो चर है उससे संबंध एक हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए। और जो ऑपरेटर होते हैं उनको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, ठीक है। और इधर हमारे पास रहेगा संकारक, इधर हमारे पास क्या रहेंगे, संकारक रहेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं स्थिति की, यहाँ पर हम बात करते हैं स्थिति निर्देशांक की, जिसको अपन लिखेंगे x से, और इसका जो संकारक रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, x ही रहेगा, ठीक है। यदि हमारे पास स्थिति r की फॉर्म में है तो हमारे पास संकारक भी क्या रहेगा, r कैप रहेगा। दूसरा हम संवेग का घटक निकालते हैं, दूसरा हमारे पास है संवेग, संवेग जिसको अपन p बराबर क्या लिखते हैं, mv लिखते हैं, ठीक है। तो p के लिए जो संकारक होगा वो रहेगा माइनस का आयटा एच कट डेल अपॉन में डेल r, और यदि आप पी एक्स के लिए लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास माइनस आयटा एच कट डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल एक्स वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। अगला हमारे पास है गतिज ऊर्जा, तीसरा हमारे पास है गतिज ऊर्जा, ठीक है, जिसको आप टी से लिखेंगे यहाँ पर, और इसको आप टी को लिखोगे पी स्क्वायर बटे में 2m, तो p की वैल्यू हमने पहले निकाल चुके हैं ये, तो आप इसका स्क्वायर करके लिख सकते हो, फिर माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m, ठीक है, और डेल स्क्वायर क्या जाएगा, डेल स्क्वायर। ये हमारे पास गतिज ऊर्जा का क्या है, संकारक है। और अगला हमारे पास है चौथा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जिसको अपन लिखेंगे UR से या URT से लिख सकते हो आप, URT से, और इसका जो संकारक रहेगा वो हमारे पास केवल URT रहेगा, U कैप R और T लिख सकते हैं, ये U है, ठीक है, या फिर इसको कई बार VRT से लिखते हैं, यदि यहाँ पर आप इसमें U की जगह VRT इस्तेमाल करते हैं। लास्ट और पांचवा हमारे पास है कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा के अंदर हमारे पास गतिज ऊर्जा यानी कि पी स्क्वायर बटे में 2m प्लस VRT का जो संकारक रहेगा वो अलग अलग हम इन दोनों को जोड़ करके निकाल सकते हैं, एच कट स्क्वायर बटे में 2m एंड डेल स्क्वायर एंड प्लस VRT। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इस तरह से हमारे पास क्या आती हैं वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज आ जाती हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास संकारक है, उनको भी अपन लिखेंगे। एक हमारे पास कुल ऊर्जा का संकारक है, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से वापस, भौतिक राशियाँ, भौतिक राशि या राशियाँ, और इधर हमारे पास है संकारक या ऑपरेटर्स, ठीक। तो 6 नंबर पर हमारे पास है कुल ऊर्जा। देखो कुल ऊर्जा दो प्रकार की होगी। कुल ऊर्जा यदि आप यहाँ पर E से रिप्रेजेंट कर दें, केवल E, तो हमारे पास इसका संकारक होगा आयटा एच कट डेल अपॉन में डेल टी,
और यदि आप ई की जगह, कुल ऊर्जा की जगह आप लिखते हो कि कुल ऊर्जा हमारे पास है कि p²/2m प्लस VRT, तो इसका संकारक इनके अलग अलग संकारक के योग के बराबर होगा, यानी कि माइनस का h²/2m और डेल स्क्वायर और प्लस का VRT, ये रहता है, ये संकारक है। ये हमारे पास लाप्लासियन ऑपरेटर होता है। 7 नंबर पे देखिएगा, हमारे पास आता है कोणीय संवेग। 7 नंबर पे है कोणीय संवेग का x घटक। कोणीय संवेग का x घटक, जिसको अपन लिखेंगे Lx, ठीक है। और Lx की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास आती है ypz माइनस का zpy। तो आप सिंपल यहाँ पर pzpy की जो ऑपरेटर है उनकी वैल्यू लिख देंगे, ये सिंपल वैल्यू आ जाती है। तो Lx का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस का आइटा h कट एंड y डेल अपॉन में डेल z माइनस का z एंड डेल अपॉन में डेल y, डेल अपॉन में डेल y हमारे पास वैल्यू आ जाती है। और कुल कोणीय संवेग निकालेंगे अपन 8वां, कुल कोणीय संवेग यदि आप याद करना चाहोगे तो L इक्वल टू हमारे पास रहता है R क्रॉस P, ये हमारे पास सिंपल क्वांटिटी में है। यदि आप इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको लिखोगे माइनस का आइटा h कट R क्रॉस डेल, ये हमारे पास ऑपरेटर आता है। इस तरह के हमारे पास और भी ऑपरेटर हैं, लेकिन सब ऑपरेटर को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो ऑपरेटर हमें सबसे ज़्यादा याद रखना है उनको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप सबसे ज़्यादा याद रखेंगे एक तो संवेग का ऑपरेटर, एक तो आप इसका याद रखेंगे संवेग का ऑपरेटर याद रखेंगे। संवेग का ऑपरेटर क्या है? P बराबर माइनस आइटा h पर डेल अपॉन डेल R। R की तरह लेंगे तो R आ जाएगा और x की तरह यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर x यूज़ करना है। ये 1D के लिए है और ये 3D के लिए, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एक आप गतिज ऊर्जा का ऑपरेटर याद रखेंगे, इसका मान है माइनस h²/2m डेल स्क्वायर। एक पोटेंशियल ऊर्जा का याद रखेंगे और साथ में एक आप कुल ऊर्जा का भी क्या रखेंगे? ऑपरेटर याद रखेंगे। ये 3 से 4 ऑपरेटर हैं जिनको आपको परमानेंटली याद रखना है, जो क्योंकि ये बार बार यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए अगला ऑपरेटर जो हमारे पास है वो है लीनियर ऑपरेटर या रैखिक संकारक। ये हमारे पास है लीनियर ऑपरेटर या रैखिक संकारक, रैखिक संकारक, ये ऑपरेटर हमारे पास और है। तो ये ऑपरेटर क्या होता है? देखो, एक रैखिक संकारक ऑपरेटर A है तो वो कुछ इस तरह से है। यदि आप इसको अलग अलग तरंग फलन पर लगाते हो, मान लीजिए इसको आपने sin 1 पर लगाया और sin 2 पर लगाया, तो ये जो ऑपरेशन होगा वो अलग अलग हो सकता है। A ऑपरेटर इसके साथ भी रहेगा, A ऑपरेटर इसके साथ भी रहेगा। इसके अलावा आपके पास वैल्यू कुछ भी आ सकती है, phi1 प्लस phi2 आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लीनियर का मतलब होगा कि हमारे पास एक संकारक अलग अलग तरंग फलन के योग पर लगता है, तो उनका मान उसके अलग अलग अप्लाई करने के बाद मान के बराबर आ जाता है, इसको बोलते हैं रैखिक संकारक। या फिर हम ऐसे बोलें कि दो फलनों के योग पर किसी संकारक की संक्रिया कराने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम प्रत्येक फलन के अलग अलग संकारक पर लगा करके उनके योग के बराबर भी प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। योग के बराबर प्राप्त होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा यहाँ पर कि दो फलनों के योग पर, दो फलनों के योग पर किसी संकारक से संक्रिया करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, जो परिणाम
प्राप्त होता है वही परिणाम प्रत्येक फलन पर अलग अलग संकारक संक्रिया करने पर अलग अलग संक्रिया कर प्राप्त योग के बराबर होता है और नेक्स्ट जो है वह किसी फलन के नियतांक गुणांक a साइन पर संक्रिया कराने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम तरंग फलन पर संक्रिया से प्राप्त मान के उसी नियतांक से गुणा करने पर प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी कि ये कहना चाहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी ऑपरेटर a है और इससे तरंग फलन के साथ कोई गुणांक है, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा इस तरह से a साइन, इस तरह से, और इसको अपन लिख सकते हैं a और ये हो जाएगा हमारे पास फाई। तो ये कहता है कि इसका जो मान हमारे पास ये प्राप्त हुआ, यही मान कुछ इस तरह होना चाहिए, इसी ऑपरेटर को इस तरंग फलन पर लगाया जाए और हमारे पास एक वैल्यू आई कोई भी फाई, ठीक है, और उस फाई को इसी गुणांक से गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास, इसको डैश लगा लीजिए, तो ये हमारे पास फाई आएगी, तो ये फाई वैल्यू और ये हमारे पास, इसको डैश लगा लीजिए, ये फाई इसके बराबर आनी चाहिए, ये फाई और ये फाई आपस में कैसे होनी चाहिए, बराबर। ये कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रेखीय संकारक a जो है वो एक रेखीय संकारक होगा यदि वो निम्न संबंध को संतुष्ट करता है, a साइन 1 प्लस a2 साइन 2 इस तरह से है, तो यहाँ पर a1 और फाई 1 आ जाएगा प्लस a2 फाई 2 प्लस इस तरह से। यदि ये संबंध संतुष्ट करता है तो इसका मतलब वो एक रैखिक संकारक होता है। अब रैखिक संकारक की कुछ प्रॉपर्टियाँ होंगी हमारे पास, तो उन प्रॉपर्टी को और डिस्कस करते हैं। देखिए रैखिक संकारक की प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ऑपरेटर, तो पहला इसमें जो है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो मैं लिख देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है एडिक्टिव ऑपरेटर या योजक संकारक, योज्य संकारक, ये पहली प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है कि हमारे पास दो अलग अलग ऑपरेटर हैं, उनको जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, और उनका जो मान है, देखिए a प्लस b ऑपरेटर को हमने जोड़ा तो वो हमारे पास b और a के बराबर होना चाहिए, योग के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये संबंध संतुष्ट करेगा तो वो योजक प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, फॉलो करता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास एक ऑपरेटर है a प्लस दूसरा ऑपरेटर है b और इसको हमने किसी तरंग फलन पर लगाया साइन पर, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा a साइन प्लस b साइन। ऐसा हम प्रॉपर्टी लीनियर ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इसको मान लीजिए ऑपरेट कराने के बाद फाई 1 आया और इसको ऑपरेट कराने के बाद फाई 2 आया, ठीक है। सिमिलरली हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास ये तरंग फलन है, ठीक है ना, तरंग फलन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई 2 प्लस का फाई 1, वापस से मान रख दीजिए, फाई 2 का मान है b साइन प्लस इसका मान है a साइन। साइन कॉमन ले लीजिए तो आपके पास मिलेगा b प्लस का a और साइन आ गया है बाहर, और इधर हमारे पास है a प्लस का b और साइन कहाँ है, बाहर। आप साइन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो आपके पास जो मिलेगा इधर वो आपके पास मिलेगा कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस का a मिला है। ये ऑपरेटर हैं सारे, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो संक्रिया हो रही है ये हमारे पास योजकता के गुण को फॉलो करती है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो गुणात्मक संकारक की,
जो लीनियर ऑपरेटर हैं या जो रैखिक संकारक है वो गुणात्मक संकारक भी होंगे। गुणात्मक संकारक, तो गुणात्मक संकारक क्या होगा? यदि हमारे पास ए बी है वो बी सी के बराबर हो, यानी कि ए और बी का जो गुणांक है वो हमारे पास बी और ए के गुणांक के बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये बराबर नहीं होते। रैखिक संकारक कभी भी ए बी बराबर बी ए के बराबर नहीं हो सकते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हम ए और बी दो संकारक का गुणनफल को किसी तरंग फलन पर लगाते हैं तो हमारे पास आएगा ए, सबसे पहले बी है तो इसके साथ बी ऑपरेट होगा, यहाँ पर आएगा बी और साइन, और बी साइन मिला करके एक नया तरंग फलन निर्मित करेंगे ए, उसको अपन लिख सकते हैं फाई वन, और जब इसके पर फाई वन पर अप्लाई होता है तो ये हमारे पास एक नया संकारक आएगा फाई टू, ठीक है। लेकिन जब आप बी और ए आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर तरंग फलन है तो ये आ जाएगा, पहले हमारे पास ए ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। जब ये ए ऑपरेटर अप्लाई होगा तो यहाँ पर आपके पास फाई वन नहीं आएगा और फाई टू भी नहीं आएगा, क्योंकि फाई टू आता है तरंग फलन ए जो ऑपरेटर ए है वो यदि फाई वन पर अप्लाई होता है तो फाई टू आता है। तो यहाँ पर हम फाई और 3 यूज़ करेंगे, कुछ नया आएगा। और यदि हमारे पास, और यहाँ पर बी ऑपरेटर भी बाहर है अपने पास, फिर इसको जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा फाई 4, तो यहाँ पर फाई 2 का मान फाई 4 के बराबर नहीं आ सकता, ये अलग आएगा कुछ। हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर ए और बी का जो मान है वो नॉट इक्वल टू बी और ए होता है, यानी कि कभी भी हम संकारक को इस तरह से नहीं ले सकते। हम सिंपल ए बी है तो ए बी की फॉर्म में अप्लाई करेंगे, बी है तो बी ए, उसको उल्टा करके यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम ए प्लस बी को हम बी प्लस ए के बराबर कर सकते हैं, और साथ में ए माइनस बी जो है उसको भी हम माइनस का बी और प्लस का ए कर सकते हैं। इस तरह से अपन लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास था रैखिक संकारक और उसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ, और नेक्स्ट क्लास में जो संकारकों के प्रकार हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।